तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब हम इनको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके रूल्स के बारे में समझना है। तो जैसे कि रूल्स में आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मुख्यतः सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग होता है। और जबकि आपको यह भी मालूम है कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ए टाइप और दूसरा होता है बी टाइप। तो वही नियम जो पिछले वीडियोज में आपको बताए गए हैं, और जहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको डू डज सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता था, सेम पैटर्न पर आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। बस अंतर इतना ही है कि अगर कोई ए टाइप के सेंटेंस हैं तो इज एम आर का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे, और यदि बी टाइप के सेंटेंस होंगे तो इन्हीं इज एम आर और से पहले हमें कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना होता है। अब आइए इनको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो 7 सब्जेक्ट हैं उनके कैटेगरी वाले लोगों के लिए, और जिसमें आपका इंट्रोगेटिव ए टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो नंबर 1 उदाहरण आता है, जैसे अगर ये कहना हो कि क्या वह अपना काम कर रहा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा कि इज ही डूइंग हिज वर्क। उदाहरण नंबर 2 आता है कि क्या सीता गीत गा रही है, तो इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या मनोज सुबह सुबह पढ़ रहा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इज मनोज रीडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप देखिए चौथा और अंतिम उदाहरण, अगर आपको इस प्रकार से कहना हो कि क्या मनोज मेरी बात मान रहा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इज मनोज ओबेइंग मी। तो दोस्तों, ये था 7 कैटेगरी वाले लोगों के लिए। अब आइए जो एक सिंगल आपका आई से बनता है उसका हम आपको बता देते हैं। अब जैसे उसमें अगर इस तरीके से कहा जाए कि क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा एम आई वॉचिंग टीवी। अब आते हैं हम आपको जो 5 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट हैं उनमें से कुछ उदाहरण बताते हैं। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है कि अगर यह कहना हो क्या हम लोग उसको अपने घर पर बुला रहे हैं, तो आर वी कॉलिंग हिम एट आवर होम। अब उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर ऐसे कहना हो कि क्या तुम अपना काम कर रहे हो, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आर यू डूइंग योर वर्क। दोस्तों, अब हम आपको इंट्रोगेटिव बी टाइप के कुछ उदाहरणों को समझाएंगे। अब आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि वह अपना काम कब कर रहा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन इज ही डूइंग हिज वर्क। उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर यह कहना हो कि रवि अपने घर कब पहुंच रहा है, तो व्हेन रवि इज रीचिंग हिज हाउस। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि सरला मेरी बात क्यों मान रही है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा कि व्हाई सरला ओबेइंग टू मी। और उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण इस प्रकार है कि जैसे ये कहना हो कि बच्चा स्कूल में क्यों जा रहा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हाई इज द चाइल्ड गोइंग टू द स्कूल। तो आपने देखा कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव बी टाइप के और 7 कैटेगरी वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ कैसे प्रयोग किया गया। अब आइए हम आपको जो एक कैटेगरी का उदाहरण है, अर्थात सब्जेक्ट आई के साथ जिसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, उससे कैसे उदाहरण बनाएंगे। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हाई एम आई डूइंग दिस वर्क। अब उदाहरण नंबर हम आपको जो 5 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार समझाते हैं। अब जैसे ये कहा जाए कि हम लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हाई आर वी टेलिंग अ लाई। अब उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर ये कहना हो कि वे लोग मेरे घर कब आ रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन आर दे कमिंग टू माई होम। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि बच्चे अंग्रेजी कब पढ़ रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन आर द चिल्ड्रन रीडिंग इंग्लिश। और उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण है, अगर यह कहना हो कि लड़कियां अपना अपना कार्य कब कर रही हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा कि व्हेन आर द गर्ल्स डूइंग देयर वर्क। दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप
मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।